साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। तो आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग दिखाने जा रहा हूं, राख का। मैं तो ताज्जुब में हो गया कि ये राख कैसे कमाल करती है आपके प्लांटेशन में, खेती में। लोग कहते हैं कि हाँ राख को उठा के फेंक दो, लेकिन राख को फेंकना नहीं चाहिए। ये हमारा विद्यालय है, दिखाइए, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राथमिक विद्यालय कौचिहा, शिक्षा क्षेत्र तरबगंज, जनपद गोंडा। तो यहाँ पर सर्दियों में बच्चों ने कुछ अलाव जलाए थे, जिसकी राख यहाँ पर पड़ी हुई थी। और अभी आज के 10-15 दिन पहले हमने कुछ प्लांटेशन कराए हैं इस प्रांगण में। तो उस में पानी वानी डलवाया था, तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ पौधों की नहीं हुई थी। और एक मेरा इधर देखिए, दिखाइए इधर, एक ये अमरूद का पेड़ था जो केवल इतना ही छोटा था। क्यों बच्चों, इतना ही था, बड़ा तो नहीं था ना, इतना ही था लगभग। और ये पत्तियाँ एकदम सूख गई थी, पत्तियाँ एकदम सूखी हुई थी। तो हमने सोचा अब क्या करें, इसमें कोई खाद वाद डालें या ना डालें। तो हम लोग जो है अब ये सोच रहे हैं कि हाँ ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल ही पौधों में डाला जाए, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग ना किया जाए। तो हमने ये बगल में जो राख पड़ी हुई थी, इसी को बच्चों से कहा कि इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दो, जो भी पौधे हैं उसमें भी डाल दो। फिर आज 15 दिन हो गए, मैं कल आया यहाँ, तो इधर बगल में पढ़ा रहा था, लेकिन इस पौधे के पास नहीं आया था। कल मैं आया तो मैं देखा और मुझे ताज्जुब हुआ कि इसमें जो पत्तियाँ नहीं थी, इतनी इतनी पत्तियाँ आ गई हैं। देखिए ये सब चीज़ ताज़ी, एकदम ताज़ी पत्तियाँ हैं। ये देखिए कल्ले निकल रहे हैं। और इस राख का इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा इस पेड़ पर कि कितना बढ़िया ग्रोथ हुई है इसकी। तो हम यही सलाह देंगे कि आप लोग जो भी राख आपके यहाँ निकलती है चूल्हे से, अगर आप चूल्हे का प्रयोग कर रहे हैं, अगर अलाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस राख को फेंके ना, कहीं इकट्ठा कर लें और उसको रखे रहें। जैसे आप गार्डन में सब्जियां उगाते हैं या प्लांटेशन करते हैं, पौधों को खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो उसके साथ में थोड़ी थोड़ी राख भी आप इनको दीजिए। राख इसलिए जो है ज़्यादा ग्रोथ देती है पौधों को, क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो ज़्यादा होता है, 7 से ऊपर ही मिलेगा आपको इसका पीएच मान। और ये क्षारीय हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो उसमें उतनी ग्रोथ नहीं होगी। अगर उसमें क्षारीय तत्व आ जाएंगे, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसमें ग्रोथ जल्दी होने लगेगी और ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ेगी। तो राख का प्रयोग हम आपके सामने ही दिखा रहे हैं कि हाँ कितना बढ़िया इसका प्रभाव उत्पन्न हुआ है। अगर आप अपने गार्डनिंग में, अपने सब्जी के पौधों में और खेतों में भी अगर डालें तो एक सीमित मात्रा में, तो आपकी जो है वो खेत प्रोग्रेस करेंगे, पौधे प्रोग्रेस करेंगे और उसमें फलत भी होगी, फुटवार भी होगी ज़्यादा, और पौधे वो उसमें जो कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। अगर पत्तियां नहीं निकल रही हैं तो पत्तियां भी जल्दी निकलने लगेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारा ये प्रयोग हम तो नहीं जानते थे फ़िलहाल मैंने अब कल से जो है वीडियो देखना शुरू किया कि हाँ राख का प्रयोग कैसे करें, क्या क्या होता है। लेकिन ये अनजान में ही हमने ऐसा किया और उसका प्रभाव आपके सामने है। तो इसलिए हमारा निवेदन है आप लोगों से कि राख को फेंके मत कि कहीं फेंक दें। उससे अच्छा है आप एक डिब्बे में इकट्ठा करते रहें, और जब ज़्यादा हो जाए तो उसका प्रयोग अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। और ये कीटनाशक भी होता है, अगर पौधों में कीड़े लग रहे हैं तो इसका छिड़काव कर दीजिए और उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, उसकी पत्तियां जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अगर इसका प्रयोग आप राखी का प्रयोग जो है, राख का प्रयोग पानी में डाल करके घोल दीजिए, और घोलने के बाद कुछ देर रख दीजिए, पानी ऊपर छन जाए और नीचे जो है वो राख बैठ जाएगी। उस पानी को छान लीजिए, उसका आप छिड़काव भी पौधों पर कर सकते हैं। और अगर आप पानी चला रहे हैं तो उस पानी का प्रयोग अपने पौधों में कर सकते हैं। जब पानी आप चला रहे हैं तो उसी के साथ उस पानी को भी डाल दीजिए, और पौधे जो है तक वो राख का पानी पहुंच जाएगा और आपके पौधे विकसित होंगे। तो कैसा लगा है वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरा ये प्रयोग रहा है, मैंने देखा तो इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई कृषि वैज्ञानिक नहीं हूँ कि हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा सलाह दे सकता हूँ।
वैसे मैं अब वीडियोज़ देख रहा हूँ कि हाँ कैसे, और हमारे जो है हेडमास्टर साहब हैं वो भी PhD हैं AG से, तो अब मैं भी उनके संपर्क में, उनसे भी कुछ सलाह लूँगा खेतीबाड़ी के लिए कि हाँ कैसे इसमें ऑर्गेनिक का प्रयोग किया जाए और उससे लाभ उठाया जाए। तो बहुत अच्छा लगा हमको, और ये वीडियो आप देखिए और आप भी प्रयोग कीजिए, देखिए क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर। तो फिर मिलते हैं किसी अगले नए प्रयोग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।